Hello and welcome dear students MS फाउंडेशन एजुकेशन चैनल। माय नेम इज़ विवेक शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं लाइट ऑफ नेचर, लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लाइट। And what is light? It is the form of energy which creates sensation of vision to our eye. एक ऐसा एनर्जी जिससे हम किसी भी चीज़ को देख ले उसको हम लाइट बोलते हैं सिंपल वे में। देयर आर टू टाइप्स। ऑप्टिक्स जो होता है टू टाइप्स होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। In this branch of optics, light treated as ray. That means light moves on the straight line path. Okay. And bundle of ray is called beam of light, and we study about image formation. This branch of optics was demonstrated by Newton. न्यूटन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया, क्या मानकर? एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same media, then this phenomena is called reflection of light. जब लाइट इंसिडेंट करे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर इस बाउंड्री से टकरा करके अपने ही मीडिया में फिर वापस लौट जाए, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके, तो उसको हम बोलते हैं अपने ही मीडिया में लौट आए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो मैंने बाउंड्री लिखा है बेसिकली एक प्लेन मिरर, कोई भी सर्फेस हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे प्लेन मिरर एक साइड से जो पेंट किया हो, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है। ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एओ जो है इंसिडेंट रे है, ओ एन है नॉर्मल है, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, wavelength and frequency of light remain same but intensity decreases. इंटेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। देयर इज अ फेज चेंजेस ऑफ पाई इफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होता है जो फेज होता है वो पाई एंगल से चेंज हो जाता है। चलिए आते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं समझा देता हूँ। जब लाइट प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होता है तो रियल इमेज बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। सिमिलरली जब लाइट एक रियल ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, एंड इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। उसको अपोजिट साइड उसका प्रोजेक्शन बनता है। ठीक उसी तरह कॉनकेव मिरर में रियल इमेज ये होता है क्योंकि इंसिडेंट कर रहा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना। ठीक, और ये सब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो आगे चलते हैं। प्लेन मिरर से
स्टार्ट करते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं समझा देता हूँ। प्लेन मिरर इज वर्चुअल, फॉर्म करता है प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, laterally inverted, equal in size, ऑब्जेक्ट एंड एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वही डिस्टेंस होता है इमेज का। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स ये आर है, उसका लेटरली इन्वर्ट ये आर है। डिस्टेंस आप देख सकते हैं सेम है, सीधा है, वर्चुअल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डेविएशन पढ़ते हैं। अब हम ऊपर जो मैंने उसके साइड में डिफिनीशन सब लिखा है टाइप्स पढ़ लीजिएगा आप। डेविएशन जो प्लेन मिरर में होता है 180 माइनस 2i, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसके दुगुना से हम अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो डेविएशन में आ जाएगा ये। ओके, फिर अगर दो इंक्लाइन प्लेन मिरर हो, जो डेविएशन होता है एक पार्टिकुलर एंगल पे, तो उसका डेविएशन हो जाता है 360 माइनस 2 थीटा। ठीक, उसके बाद अगर परपेंडिकुलर हो ईच अदर, जब मिरर परपेंडिकुलर ईच अदर, डेविएशन हो जाता है 180 डिग्री। सब मैंने लिख दिया, वो सब आप पढ़ सकते हैं। रोटेशन, रोटेशन क्या होता है वो समझते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। अगर उसी मिरर को हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से अगर रोटेट कर दें तो जो मेरा इंसिडेंट होगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो 2 थीटा से जो है रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, सिंपल बात। जब एक प्लेन मिरर को हम रोटेट करते हैं बाई थीटा एंगल तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 थीटा से हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइन मिरर। 2 इंक्लाइन मिरर की वजह से जो नंबर फॉर्म होता है, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे हमने डेविएशन की बात की। अगर इसी थीटा एंगल पर पूछे कितना इमेज बना, पार्टिकुलर यहाँ पे एंगल कोई ऑब्जेक्ट रखा हो यहाँ और बोले कितना इमेज बनता है इसमें, तो उसके लिए हम इसमें बात करेंगे। अगर उसका फॉर्मूला है तो 360 बाई थीटा, अगर इवन आए तो उसमें से माइनस कर देते हैं। ओके, कहीं भी हो और दोनों मिरर के सपोज ये हो गया थीटा एंगल पे है, कहीं भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो इवन के लिए ये फॉर्मूला है। अगर ऑड आ जाता है तब, सपोज ये थीटा एंगल है, ऑड आ जाए अगर, तो एंगल बाइसेक्टर पे, अगर एंगल बाइसेक्टर पे हो तो हम एक डिवाइड माइनस कर देते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना हो के कहीं दूसरी जगह हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो हम जितना आता है उतना ही रहने देते हैं डिवाइड करने के बाद। ओके, चलिए इतना तो समझ में आया होगा। एक और बात, इस बात को पढ़िए आप। जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं तो हमारा इमेज जो बनता है उस नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी मैं जो कहानी सब है उस मैंने लिख दिया, बस मैं समझा देता हूँ। ओके,
लिखा है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से टुवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन मिरर, ओके, इमेज जो होगा उसका उसी स्पीड से चलेगा, मिरर की तरफ आएगा, ठीक है। बट रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से देखें तो मेरा ये डबल हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, सपोज मैंने u वेलोसिटी से गया और प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट से देखो तो u ही हो गया, मगर जब मैं अपने ही ऑब्जेक्ट अपने ही हिसाब से देख रहा हूँ जो मिरर में विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी जो हो जाता है 2u हो जाता है, ठीक है। मिरर एट रेस्ट पे है। अब आते हैं मिरर, अगर मिरर ही मूव करने लगे तो when mirror moves towards the stationary object with speed u, the image will move with speed 2u। जो सेकेंड केस मैंने इसमें बताया u इज इक्वल टू 2u, वही केस ये है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ए मैन ऑफ हाइट h requires a mirror of length at least equal to h by 2 to see his own complete image। जब जो पर्सन होता है, पर्सन को अगर अपना फुल इमेज देखना हो मिरर में, तो जो इमेज का साइज होगा ना, इमेज का साइज होगा पर्सन के हाइट के आधे में रखेंगे तो इमेज में उसका फुल पिक्चर दिखाई देगा, मिरर में उसका फुल पिक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब सेकेंड केस, to see complete wall behind himself, a person requires a plane mirror at least 1/3 the height of wall। It should be noted that person is standing in the middle of the room। अगर वो पर्सन जो अपने ही बॉडी को फुल देखना चाहता है मिरर में तो h/2 है। अगर वो चाहता है कि उसके पीछे वाला जो वॉल है वो भी दिखे, तो हमको उस मिरर को पर्सन के हाइट के 1/3 रखना होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, तो आप लोग का ख़त्म। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने दे दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।